सो क्लास 8 मैंने आपको 2 वीडियोज़ अपलोड किए हैं, जिनमें मैंने आपको मटीरियल्स को कितने पार्ट्स में या ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है ये बताया था। एंड सेकंड वीडियो जो मैंने अपलोड किया है उसमें मैंने आपको बताया था कि वो कौन सी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बेसिस पर हम एक मेटल को एक नॉन मेटल के बेस से डिस्टिंग्विश या डिफरेंशिएट करते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट मैंने आपको ये भी बताया था कि फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनका क्या मतलब होता है और इन दोनों को लेकर इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को कंसिडर करके हम कैसे एक मेटल को एक दूसरे नॉन मेटल से डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में जो मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको एक चेक पॉइंट दे रही हूँ। चेक पॉइंट मतलब कि जो 2 वीडियोज़ मैं आपको ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ, उनमें जो मैंने आपको पढ़ाया है, उनसे कुछ क्वेश्चंस मैं उठा के आपको दे रही हूँ सो दैट यू कैन टेस्ट योरसेल्फ कि जो मैंने पढ़ाया था या जो भी कंटेंट मैंने आपको अवेलेबल कराया था, वो आपको समझ में आया है कि नहीं। अगर नहीं आया है, अभी भी इन चेक पॉइंट्स में या इन क्वेश्चंस में आपको कहीं डाउट हो रहा है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको दिक्कत हो रही है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, कोई कॉन्सेप्ट आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। दैट इज़ व्हाई आई एम आउट इन टुडेज़ वीडियो। मैं कुछ एक्स्ट्रा या अलग नहीं पढ़ा रही, मैं पहले उन चीज़ों को रिवाइज़ कर रही हूँ जो मैंने ऑलरेडी आपको 2 वीडियोज़ अपलोड कर दिए। फाइन। तो आज के चेक पॉइंट में जो फर्स्ट वीडियो था, अगर आप जाके उसको एक बार फिर से रिवाइज़ करेंगे और फिर इन चेक पॉइंट्स को सॉल्व करेंगे, तो आई एम 100% श्योर कि आप इन चेक पॉइंट्स को सॉल्व कर लेंगे। सो व्हाट आर दीज क्वेश्चंस? द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ नेम सम कॉमन मेटल्स दैट वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ। कुछ कॉमन मेटल्स आपको बताने हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में अपने आसपास देखते हैं। कैसे बताएंगे कि वो मेटल है? वो उन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर बताएंगे, उन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर बताएंगे जो मैंने आपको बताई हैं। तो पहला क्वेश्चन है सम कॉमन मेटल्स दैट वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ। सेकेंड क्वेश्चन इज ऑन विच बेसिस मेटल्स कैन बी डिवाइडेड। व्हाट आर द बेसिस, और वो क्या बेसिस हैं जिनके बेसिस पर हम मेटल्स को डिवाइड कर सकते हैं या हम मटेरियल्स को डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली मेटल्स नहीं, हम मटेरियल्स को डिवाइड कर सकते हैं। फाइन। एंड थर्ड चेक पॉइंट इज कि मैंने यहाँ नीचे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों हैं। आपको इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि अमंग्स द फॉलोइंग which are metals. You don't need to write non-metals, you just have to answer that among the following examples which are written below, which are metals. फाइन। सो वो था चेक पॉइंट 1 और ये है चेक पॉइंट 2। एक चीज़ मैं जो आपको नहीं बता पाई थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, वो है हार्डनेस। मैंने हार्डनेस कवर नहीं किया था। वो भी एक प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफ़र करते हैं। और अब ऑब्जर्व करेंगे, जब आप अपने आसपास ऑब्जर्व करेंगे, यू विल फाइंड कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड। मतलब आप किसी मेटल को अगर कोशिश करें नाइफ से कट करने की, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप मेटल्स को नाइफ से कट नहीं कर पाएंगे। बट देर आर 2 एक्सेप्शंस। देर आर ओनली 2 मेटल्स जो कि ईजिली इतने सॉफ्ट होते हैं कि वो आसानी से नाइफ से कट हो जाते हैं, और वो 2 नॉन मेटल्स हैं सोडियम और पोटाशियम। नाउ व्हाई आर दीज एन एक्सेप्शन? जब सारे मेटल्स हार्ड हैं और नाइफ से कट नहीं सकते, तो खाली ये 2 मेटल्स ऐसे क्यों हैं कि ये सॉफ्ट हैं, इतने सॉफ्ट हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी सॉफ्ट होनी चाहिए कि वो ईज़िली आप नाइफ़ उसमें लगाएं और वो कटती चली जाए, जैसे कि हम फ्रूट्स काटते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितने सॉफ्ट होते होंगे कि नाइफ़ डालते ही ये कटने शुरू हो जाते हैं। वाई दे आर एक्सेप्शंस, ये मैं आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। अगर किसी को इसका आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि मैम वी नो द आंसर फॉर दिस। नहीं पता है तो भी लिख के बता सकते हैं, मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी कि वाई आर दिस एक्सेप्शंस। आई विल नॉट लीव इट, और इसको छोड़िएगा भी नहीं। ये सिर्फ पढ़ के बंद छोड़ दीजिएगा कि सोडियम और पोटेशियम मैंने बता दिया एक्सेप्शन है और आप छोड़ दें। फाइन। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जितने भी नॉन मेटल्स हैं, यानी अगर मेटल्स हार्ड हैं, आपने अभी तक जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, उनमें आपने देखा कि जो प्रॉपर्टी मेटल्स पोजेस करते हैं वो नॉन मेटल्स नहीं पोजेस करते हैं, कॉन्ट्रास्ट में है। अगर मेटल्स के पास वो प्रॉपर्टी है तो नॉन मेटल्स के पास नहीं है। तो ऑब्वियस है कि अगर मेटल्स हार्ड हैं, ईजिली नाइफ से कट नहीं किए जा सकते हैं, तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं, वो मैंने पहले भी बताया था कि जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो लिक्विड या गैशियस फॉर्म में होते हैं। तो ऑब्वियस है वो सॉफ्ट होते हैं, एंड इन इफ़ यू कैन नॉट कट देम विद अ नाइफ बट एटलीस्ट दे आर सॉफ्ट। फाइन। जो मेटल्स होते हैं दे आर वेरी 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 हार्ड, बहुत ही रिजिड होते हैं, बहुत कंप्रेस्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उनमें, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सब सॉफ्ट हैं।
फाइन, एक्सेप्ट, सिर्फ एक एक्सेप्शन है और वो है डायमंड। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नॉन मेटल नोन। ये अकेला ऐसा नॉन मेटल है, और इसके साथ साथ ग्रेफाइट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना डायमंड होता है। डायमंड इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल नोन, और ये नॉन मेटल है। तो अब सेम क्वेश्चन जो सोडियम और पोटेशियम के लिए था कि अगर वो मेटल है तो सॉफ्ट क्यों है, और अगर ये नॉन मेटल है तो ये हार्ड क्यों है। ये इसलिए है क्योंकि इनके स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं। क्यों, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। डोंट थिंक कि मैं आपको सिर्फ ये एग्जाम्पल दे के छोड़ दूंगी, आई एक्सप्लेन। लेकिन अगर आप में से किसी को इसका आंसर पता है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि मैम ऐसा है इसलिए। फाइन, तो ये एक प्रॉपर्टी मुझसे मिस हो गई थी, इसको मैं आपको कवर अप कर चुकी हूँ। और अब जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी, जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वाला वीडियो था, उनके बेसिस पर एक चेक पॉइंट मैं आपको दूसरा दे रही हूँ, विच इज़ चेक पॉइंट 2, विच कंटेन्स 3 क्वेश्चंस। और आपको इन 3 क्वेश्चंस का आंसर उन वीडियोस को पढ़ के समझ के फाइंड आउट करना है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट, आई विल आंसर, आई विल सॉल्व योर क्वेरी। पहला क्वेश्चन है, वाई वी कैन नॉट होल्ड मेटल पैन डायरेक्टली। हम किसी भी मेटल के पैन को, मेटल के तवे को डायरेक्टली क्यों नहीं पकड़ सकते। उसको पकड़ने के लिए या तो हमें कपड़े से पकड़ना पड़ता है, या उसमें वुडन हैंडल या प्लास्टिक हैंडल होते हैं, ऐसा क्यों है। फाइन। सेकेंड क्वेश्चन, वाई वी डोंट यूज़ नॉन मेटल्स फॉर मेकिंग ज्वेलरी। आपने कभी किसी नॉन मेटल से ज्वेलरी बनते हुए नहीं देखा होगा। ज्वेलरी जो होती है वो या तो आपकी होती है गोल्ड की या सिल्वर की या प्लैटिनम की, और ये सारे मेटल्स हैं। तो हम नॉन मेटल्स को क्यों नहीं यूज़ करते, व्हाट इज़ द रीज़न कि हम उनको यूज़ नहीं कर सकते ज्वेलरी बनाने में। फाइन। एंड थर्ड चेक पॉइंट इज़, नेम अ नॉन मेटल विच इज़ वेरी हार्ड। एक ऐसा नॉन मेटल बताइए जो बहुत ज़्यादा हार्ड है। फाइन। तो अब आप कोशिश कीजिएगा, ऑल क्लास 8 स्टूडेंट्स ट्राई, प्लीज़ डू नॉट लीव इट। कोशिश कीजिएगा कि जो चेक पॉइंट 1 में क्वेश्चंस थे और चेक पॉइंट 2 में क्वेश्चंस थे, आप उनको ट्राई करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं होता है, डोंट वरी, डोंट हेसिटेट इन आस्किंग। पूछिए, मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगी, आई विल एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट्स अगेन टू यू, बट एटलीस्ट ट्राई। थैंक यू।